बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे अपने अपने घरों में। तो देखिए, हमने चाय पी ली थी मॉर्निंग की, तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आज हमारी बहू बोली कि मैं बर्गर बनाऊंगी। तो हम बर्गर का सामान ले आए थे वैसे एक दिन पहले ही। तो ये तवा लाई थी मैं नया। तो मैंने सोचा ये तवा वैसे भी काम आएगा, तो मगर अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो तवा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह से। मगर नॉन स्टिक तवा है और अच्छा भी है, कुछ चिपक भी नहीं रहा। मगर जैसे ये मैं ऑयल डाल रही हूँ ना चारों तरफ से, तो ये इधर उधर जा रहा है, गिर रहा है। तो ये डोसे का ही तवा है और इस पर पराठे ही बन जाएंगे, बर्गर भी बन जाएगा। मगर मुझे एक तवा और लाना पड़ेगा घेरा वाला, जो पराठे अच्छी तरह बन जाए। तो जी आलू उबाल लिए थे, तो नमक मिर्च थोड़ी हल्की सी हल्दी वगैरह ज़ीरा वीरा इसमें मिला के मैश करके, और इसकी टिकिया बना ली थी हमारी बहू ने। अब ये जो है ना तल रही है। वैसे तेल तो मैं ही डाल रही हूँ पहली बार, क्योंकि ये कह रही थी तुम डालो फूफो, मुझे पता नहीं क्या कभी तवे पे। और ये गिर रहा है तेल इसका, इधर उधर देखे फिसल फिसल के इधर उधर जा रहा है। मगर ये तवा माशाल्लाह से अच्छा तो है, लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं पता था किस चीज़ पे होता है। हम तो डोसा तवा बता के लाए थे, हमने सोचा कि पराठे भी शायद बन जाएंगे। वैसे पराठे बन जाएंगे इस पर, मगर फिर भी मैं एक तवा और लाऊंगी इसके अलावा, जो सिंपल सा होता है लोहे का। तो जी ये मैं टिकिए तैयार कर रही हूँ, फिर बाकी का काम हमारी बहू करेगी इस पर, क्योंकि इन बच्चों को चढ़ रहा है बर्गर खाने का शौक़। और ये घर के बर्गर हैं, साफ़ सुथरे बने हुए। और कोई इनमें जैसे बाहर का तो खैर खाते ही हैं ये बच्चे, मगर बाहर की चीज़ खानी नहीं चाहिए। जाने किस तरह बनाते हैं किस तरह नहीं, तरह तरह के हाथ लगाते हैं, धोते नहीं। तो बस अब मैंने इससे कह दिया है कि घर में ही बना के खाया करो ऐसी चीज़ें। और इसे सारी पता है हमारी बहू को कि क्या क्या चीज़ इसमें लगती है, जैसे चीज़ हुई और मैनो वो क्या बोले मायोनीज़ हुई, ये सब चीज़ें ये ले आई थी। और भी बहुत सी चीज़ें, चिल्ली फ्लेक्स फ्लेक्स वगैरह सैंडविच बनाने के लिए सब लाई थी है मेरे साथ जाके। इसे सारा पता है। तो ये टिकिए तो बस मैं तैयारी करके इसको रख के दे दूँगी कि ये खुद ही आगे का प्रोसेस करेगी। मुझे तो खैर करना नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा हाथ पे दाग कितना बड़ा हो रहा है ना। अभी बस मैं ट्यूब लगा रही हूँ उस पर रोज़ डेली, मगर ये बस कभी तो ठीक हो जाता है, कभी ट्यूब का भी असर नहीं होता। तो जी ये देखिए टिकियों पे कितना माशाल्लाह से अच्छा कलर आया है, और इस तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। डोसा माशाल्लाह से मुझे इतना याद है, पता है कि बहुत अच्छा बनेगा इस पे इंशाल्लाह। तो ये आके मेरे पास बैठ के दिखा रही थी कि पप्पा मैं ये लगा रही है, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मायोनीज़ बोलते होंगे इसे, हाँ वही है। तो ये वो लगा रही है। आजकल के बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे लिए भी एक बनाया था इसने, और 2 आरिश के बनाए थे और एक अपना। तो मैं इससे कह रही थी कि चीज़ जो है ना मेरे बर्गर में कम डालना, क्योंकि मैं चीज़ ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। तो ये मेरा ही बर्गर पहला तैयार कर रही है, आपको दिखा रही है बना के। तो ये मेरा ही बर्गर तैयार कर रही है। देखिए सॉस डाल दिए इनने, टमाटर केचप, तो ये लगाएगी। तो बस मैंने इससे यही कहा था मेरे में चीज़ कम डालनी है। तो अपने में तो इन्होंने सही डाल ली थी, मगर मैंने अपने बर्गर में थोड़ी कम डलवाई थी चीज़। तो ये टमाटर वगैरह इस पर लगा रही है। और टिक्की देखो कितनी माशाल्लाह, ये हमारी बहू ने ही बनाई है टिक्की। वैसे शेप तो इसी ने ही बनाया है और सेक ही मैंने है। तो जी चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं ना जाएं, जुड़े रहें हमारे साथ। तो जी आगे भी वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जी ये देखिए अब खीरे लगा रही है, प्याज लगा दिए इनने चारों तरफ। और मैं इससे कह रही हूँ ये चीज़ को कह रही थी, मैं मना कर रही थी। तो ये कहने लगी थोड़ी सी लगवा लो चीज़। तो बस मैंने कहा बस थोड़ी सी डालना, तो ये थोड़ी सी डाल रही है। वैसे तो खूब खूब सारी डलती है ये, मैंने कहा थोड़ी डालो, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो बस थोड़ी डलवाई थी मैंने कहा अपने बर्गर में डालना खूब सारी।
तो ये आजकल के बच्चों के खाने हैं, बर्गर वगैरह, डोसा भी इंशाल्लाह। मैं अब तो तवा आ गया मेरे पास डोसे का बड़ा। इंशाल्लाह जल्दी आपको बना के दिखाऊंगी डोसा चावल का। तो ये अपने बर्गर तैयार कर रही है हमारी बहू, देखिए। तो ये टिकिया और सेक रही थी इधर, ये सीख रही है टिकिया आलू की। तो प्याज लगा रही है। तो आरिश बना रहा था वीडियो, और ये बर्गर सेक के लगा रही है। फिर ये और सेकेगी, इसे तलेगी अच्छी तरह से। तो सभी इसी तरह से ही बना रही है ये। बच्चों को आज शौक चढ़ गया था बर्गर बनाने का कि आज तो हम बर्गर ही खाएंगे। तो बस ये देखिए, ये सारे इसने तैयार कर लिए हैं, बस इस पर टिकिया रखनी बाकी रह गई है। तो ये नीचे रखेगी। इसने ये भूल गई शायद, इसने पहले ही सजा दिया था, मगर अब इसने अच्छी तरह करके इसी तरह से चारों बर्गर देखिए माशाल्लाह से आ गए हैं तवे पे। और माशाल्लाह तवा काफ़ी बड़ा है, मैं बड़ा ही लाई थी इसी वजह से, ताकि डोसा भी बड़ा बन जाए और काफ़ी काम हो जाता है इस पर। देखिए बर्गर भी माशाल्लाह से बड़े साइज़ के हैं, ये बर्गर वाले ही बंद हैं ये जो बर्गर में लगते हैं। देखिए इन्हें दबा दबा के बना रही है अच्छी तरह से। और खाने में तो वाकई में ही ये बहुत ही लजीज लग रहे थे। घर का बर्गर तो आपको पता ही है कि घर की चीज़ तो घर की होती है, तो बहुत ही लजीज लगती है, अच्छी तरह पकती है, अच्छी तरह से बनाते हैं। अरे मैंने तो इससे कहा था मेरे में कम ऑयल लगाना, तो इसने कम ऑयल लगाया है क्योंकि ज़्यादा रिफाइंड मुझे नुकसान देता है। तो ये सब सामान इसका बच रहा था। मैं ये बोली कि मैं वो बनाऊंगी सैंडविच जो होती है ब्रेड की, तो ये वो भी बनाएगी, सीख रहे हैं। तो ये एलुमिनियम पेपर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बस मुझे तो कुछ कुछ पता है इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में। तो ये इसमें पैक कर देगी ताकि ये गर्म रहे। तो इसने 3 ही पेपर काटे थे। ये सोच रही थी कि 3 ही बर्गर हैं, बने 4 थे, तो एक बर्गर बस ऐसे ही रह गया था जो मेरा वाला था। मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही खा लूँगी, तुम खाओ गरम गरम। इसमें वॉलपेपर, ये क्या होता है ये। तो देखिए ये दबा दबा के बनाए जा रही है, अच्छी तरह से सेक रही है तवे पे। और बहुत ही टेस्टी यम्मी बने थे, और इससे पेट भी भर गया था, काफ़ी बड़े थे माशाल्लाह से। सामान भी इसमें काफ़ी लगा हुआ था। तो देखिए इसने कुछ देर के लिए से इस तरह से कवर कर दिया है इन बर्गरों को, ताकि अच्छी तरह पक जाए, सिक जाए अंदर से, इनकी चीज़ मेल्ट हो जाए, जो मेल्ट होती है वो हो जाए। तो बस अभी इनकी पैकिंग कर रही है ये इसमें, ताकि गरम रहे बिल्कुल। इसमें गरम रहते हैं एलुमिनियम पेपर में। मैं तो एलुमिनियम पेपर ही बोलती हूँ, पता नहीं आजकल नाम ही क्या क्या है इन चीज़ों के। तो जी ये पैक कर रही है। और आरिश को तो इस टाइम बहुत ही भूख लग रही थी कि वो तो देख रहा था इसे बनाते हुए, तो बस फिर ये अंदर आके इन्होंने खाया था। तो जी मैं फिर से याद दिला दे रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और जी मेरी वीडियो पूरी वॉच करें, हमसे जुड़े रहिए आगे तक। ये मेरा बर्गर है, तो इसने 3 ही काटे थे ना वॉल पेपर, यही एलुमिनियम पेपर, तो बस मैंने तो ऐसे ही खा लिया था। तो ये दिखा रही है देखिए मैंने कुछ ज़्यादा लगवाया नहीं इसके अंदर, मैं कहा बस मेरा तो ऐसे ही सिंपल सा ही बनाना। तो इन्होंने अपने अच्छी तरह बना लिया, क्योंकि मुझे चीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये कह रही थी लगवा लो, तो मैं कहती नहीं, बस मुझे तो इतना ही काफ़ी है।
तो ये इनने रख दिया ये टिश्यू पेपर हाथ वाथ पोंछने के लिए बीच में। अभी अंदर ले आई थी सॉस, ये निकाल लाई थी टमाटो केचप, तो अब इससे ही खाएंगे ये बच्चे, और बहुत ही लजीज था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना बर्गर। इसमें चीज़ थोड़ी कम है तो मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गरम हो रहा है ये बहुत ज़्यादा, अभी पक के आया है ना, तो तोड़ने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही थी। ये देखिए इसका अंदर का सारा, ये देखिए चीज़ तो बस कम ही है, बस कहीं कहीं लगवाई है मैंने, तो ये इस तरह खिंचती है चीज़। तो देखिए माशाल्लाह इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी लग रही है अंदर की, और बहुत ही यम्मी लग रहे थे। और आरिश का तो फेवरेट है ये तो बस इसे तो बस 24 घंटे बर्गर, अरे ऐसी ऐसी चीज़ें दे दो ये तो इसमें ही खुश रहता है पेट भरने के लिए, और चाहे रोटी ना दो इसे। ये देखिए कितनी तारीफ़ें कर रहा है कि बढ़िया लग रही है इस तरह से। देखिए देखिए हर तरह से ये बता रहा है कि ये कह रहा है मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद खाऊंगा, इस तरह कह रहा है ये। तो जी ये मैंने मंगाया था सोयाबीन का चूरा, यानी कि इसका पैकेट है, ये बढ़िया वाला चूरा है, अच्छा वाला। तो जी मेरा दिल कर रहा था कि मैं सोयाबीन का जैसे टिकिए बनती है कीमे जैसी, इस तरह बनाऊंगी। और ये देखिए सोया ग्रेनुलेस ऐसे ही कुछ लिखा है ये, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सो वेजिटेरियन है ये, सो वेजिटेरियन, और देखिए प्रोटीन से भरा है ये, बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए सही होता है ये चूरा, हमें खाना चाहिए। सोयाबीन भी खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये मैंने आरिश से मंगा लिया था आज पाए, आज आरिश की छुट्टी थी, मैंने कहा मेरा पाए को जी कर रहा है, तो ये ले आया था पाए। क्योंकि हमारे ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है तो मैं घर में भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो बड़ी फैमिली में ही अच्छी लगती हैं। अब मैं अकेली और हमारी बहू, हम दो के लिए क्या बनाते। तो आरिश तो खाता नहीं है चीज़ें। तो देखिए नाश्ता कर रहा है शाम का, ये नहा धो के आ गया था। देखिए ये दही की पकौड़ी इसने खाई है कल जो मैंने बनाई थी, और ये देखिए चाय मैं भी पी रही थी।